हेलो नमस्कार गाइस, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे और जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको भाग देना होता है। तो ये हमारा 135 आ गया और ये आ गया हमारा 225। तो सबसे पहले आपने इसका थोड़ा थ्योरी जो है वो लिख लेना है। तो इसको इस प्रकार करके हम आपने लिखना है स्टेप 1। स्टेप 1 लिख लेना है। आपने इन दोनों देखना है बड़ा कौन है। तो ऑब्वियसली जो हमारा 225 है वो ग्रेटर देन है किससे, 135 से। तो वही हम लिख देंगे कि यहां पर क्या है, जो हमारा 225 है वो बड़ा है किससे, 135 से। ठीक है, इतना लिख दिया हमने। 135 225 जो है वो बड़ा है किससे, 135 से। तो यहां यूक्लिड विभाजन अपने पूरा लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो हम 225 और 135 पर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो किस प्रकार लगाएंगे, अब देखिए आपने सिंपली बस इसको, जो हमारा क्या है 225 है उसको 135 से भाग दे देना है। जो नॉर्मली हम जो भाग देते हैं 135 को एक से पर चल जाएगा, तो 135 क्योंकि 2 से तो बढ़ जाएगा, फिर 0 कट गया, ये 9 आ गया। ये क्या आ गया हमारा 90। तो बस जितना हमने भाग दिया वो भाग हमने लिख देना है। बस आपने ये रखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो हम क्या प्राप्त करते हैं प्रयोग करने पर, कि जो हमारा 225 जो है वो किसके बराबर है, 135 गुणा 1 जमा 90। तो हमने सिंपली लिख दिया, जो हमने भाग किया वो हमने यहाँ लिख दिया। और आपने भाग ये रफ में नहीं करना है, आप क्वेश्चन के साथ ही करना है इसको भाग। तो इतना हमने कर लिया। अब ये देखना, ये जो हमारा शेष जो है ना, ये जब तक 0 ना आए तब तक हमें ये क्वेश्चन करते रहना। तो हम यहाँ लिख देंगे जो हमारा शेष फल क्या आया। ये सबसे शॉर्ट तरीका है करने का। शेष फल क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब करेंगे हम स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या लिखना है, पहले हमने 225 और 135 को लिया था। अब हम 225 और 135 को नहीं लेंगे, इस बार हम लेंगे ये 135 और 90। 135 बड़ा है 90 पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर। तो प्रयोग कर देंगे मतलब भाग कर देंगे। तो क्या कर देंगे, 135 यहाँ लिख देंगे, 90 यहाँ लिख देंगे, 90 कम 90 और ये आ गया हमारा 45। ठीक है, इधर कर लेंगे तो वही लिख देंगे पहले 135 किसके बराबर हुआ, 90 गुणा 1 जमा 45। इधर हमने कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, शेष पर क्या, यहाँ पर भी हमें क्या प्राप्त नहीं हुआ, 0 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब हम शेष पर क्या है, जब तक हमारा 0 प्राप्त नहीं होता तब तक हम इस क्वेश्चन को करते जाएंगे। तो बस इस तरह हम क्वेश्चन कर देंगे। आपने यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद आपने फिर 45 को देना है भाग। 45 को किससे, 90 से। तो 45 गुणे 90। तो तीसरे स्टेप में हमारा आ जाएगा। तो तीसरे स्टेप किस तरह से लिखना है, आइए करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे कि
शेषफल जो हमारा शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए 90 बड़ा है 45 पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर हम प्राप्त करते हैं। तो हमने क्या प्राप्त किया यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर कि 90 किसके बराबर आ गया, 45 गुणा 2 जमा 0। तो यहां पर हमारा जो है शेषफल क्या प्राप्त हो गया, हमें यहां पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो हम लिख देंगे शेषफल बराबर है 0 प्राप्त हो गया है। शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, अतः यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, ये प्रक्रिया हमें यहां तक समाप्त कर लेनी है। इसलिए क्या होगा, जो ये लिखना हमने 225 और 135 का एचसीएफ किसके बराबर आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर एचसीएफ देखना क्या होता है, एचसीएफ हमारा वो नहीं होगा कि जिसको हमने भाग दी, देख जैसे 90 लास्ट स्टेप ये आता है हमारा, तो इसमें हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ये होगा या ये होगा या ये, इन तीनों में चूज करना आपने। तो हमारे ये दोनों एचसीएफ नहीं कभी नहीं होंगे। ठीक है, जिससे हमने भाग दिया, जिसको दिया वो नहीं, जिससे हमने भाग दिया, लास्ट आखिर टाइम हमने इससे भाग दिया, 45 से भाग दिया, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 45। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि 196 और 38 आगे क्या है 220, इसका हमें एचसीएफ याद करना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया के द्वारा या प्रमेयिका या एलोगरिथम कह सकते हैं। तो सभी क्वेश्चनों की तरह इसमें भी हम पहले क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, क्या 38 220 196। अब भाग करने का वही तरीका, पहले 1 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 196, इतना आ गया। 196 आने के बाद इसको काट लेंगे 8, यहाँ 2 में 2 से गया 1, 186 हमारा यहाँ पर आ गया। अब 186 आ गया तो इसको हम नीचे उतार लेंगे, ये जो 2 है ये आ गया यहाँ पर 2 नीचे। अब क्या 1862, इसको हमने फिर भाग करना है, तो 196 को 9 जब 9 से भाग करते हैं तो आता है हमारा 1764। ठीक है, तो हम इसको यहाँ काट लेंगे, 12 से 4 गए 8, यहाँ पर क्या आया 15 6 गए 9, 98। अब इसको 0 उतार लेंगे, ये 0, अब इसको 5 से भाग करेंगे तो आता है 980। तो देखिए हमारा पहले शेषफल जो है वो प्राप्त हो चुका है। तो हम लिख देंगे स्टेप 1 में क्या लिखेंगे हम, 38 220 जो है बड़ा है किससे 196 से, लिखेंगे 38 220 बड़ा 196 पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर। तो हम इसका यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं तो क्या आ जाता है, किसके बराबर आता है 38 220 बराबर है 196 गुणा 195। जब शेषफल क्या आया हमारा, शेषफल आ गया हमारा 0। तो हम लिख देंगे यहाँ शेषफल किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। अतः यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होती है।
इसलिए किसका 38,220 और 194 का एचसीएफ जो है वो क्या आ गया हमारा 196। तो ये आ जाएगा हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया है हमें 867 और 255। इसका भी हमें क्या निकालना है HCF। तो जिस तरह हमने अपने 2 क्वेश्चन किए इसको भी इसी तरह करना है। सबसे पहले लिख देंगे यहाँ स्टेप 1, हम लिख देंगे यहाँ जो हमारा 867 है वो किससे बड़ा है 255 से जो है बड़ा है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करने पर हम प्राप्त करते हैं तो हम प्राप्त क्या करते हैं वो हम लिख देंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाग, इतना हम भाग कर लेंगे। तो भाग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे 867 भाग 255। तो देखेंगे 2 से करेंगे तब क्या होगा, तो जब हम 2 से इसको भाग करते तो आता है 765। ठीक है, तो यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 1, 102 आ गया। तो वही हम लिख देंगे जो हमने किया कि हमारा जो 867 है वो है किसके बराबर आ गया 255 गुणा 2 जमा 102, ये इतना। ठीक है, तो यहाँ पर मेन पॉइंट रहता है हमारा शेषफल निकालने का। तो हमने देखें शेषफल किसके बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, जो हमारा शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए स्टेप 2 में करेंगे हम। स्टेप 2 में भी ऐसे लिख देंगे हम लिख देंगे यहाँ जो हमारा 255 है वो बड़ा है किससे 102 से बड़ा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करने पर हम प्राप्त करते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं वो हम भाग देके निकाल लेंगे। तो क्या है हमारा किससे करेंगे 255 भाग 102। तो इसको हम भाग दे देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 0 और ये 204 चला आएगा, ये आ जाए 51 शेषफल। तो ये लिख देंगे हम जो हमने किया। तो हमने क्या किया भाग के उसको हम लिख देंगे। तो मैं मिला देता हूँ मैं, हमने लिखा यहाँ 255 बड़ा है 102 पर यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करने पर हम प्राप्त करते हैं। तो हमने प्रक्रिया का प्रयोग किया, मैंने भाग दे दिया। तो हमने क्या प्राप्त किया कि हमारा जो 255 था वो किसके बराबर था 102। जब हम 2 से गुणा करते हैं और उसमें 51 जोड़ते हैं तो वो आता है हमारा 255 के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे हम शेषफल। हम शेषफल देखना, शेषफल 51 मतलब शेषफल किसके बराबर नहीं है 0 के बराबर नहीं है। तो फिर से हम अगला स्टेप लेंगे, इस बार लेंगे हम स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें फिर वैसे लिखना है यहाँ 102 बड़ा 51 पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे तो 102 को हम किससे भाग करेंगे 51 से, 2 से भागेंगे तो क्या आ गया 102। हम लिख देना हम प्राप्त करते हैं हम क्या प्राप्त करते हैं कि जो हमारा 102 है वो किसके बराबर है
51 गुणा 2 जमा 0, तो शेषफल किसके बराबर आ गया हमारे, 0 के बराबर आ गया। तो शेषफल हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर आ गया। तो हम लिख देंगे शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, आधा यह प्रक्रिया यही समाप्त होती है। इसलिए 867 और 255 का एचसीएफ क्या प्राप्त हो गया हमें, 51। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपने खुद करने हैं। पहला क्वेश्चन होगा आपका, तो पहला क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, 52 और 12,576 का एचसीएफ, एक ये क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन है सेकंड, हमने सिर्फ तो आपने इस क्वेश्चन को कर लेना है, एक ये क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, इसके अलावा कोई भी आपको पेपर में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यहाँ होगी हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म। तो कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2।